सो गाइज आज हम अपना प्री बोर्ड पेपर 7 कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर चुके थे। आज देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 7। इससे जो सभी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं और हमारे सभी इंपॉर्टेंट प्री बोर्ड पेपर और एग्जाम सीरीज चल रही है, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने सभी चैप्टर्स के रिवीजन आपको बताए हैं। और इसमें देखेंगे हम कि किस टाइप के क्वेश्चन है हमारे इन सभी प्री बोर्ड पेपर की। इंपॉर्टेंट जो हमारे PYQ पेपर हैं उन सभी की आपको PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आज करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि द रीमा इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी इन 50 रुपीज शेयर। तो रीमा किस में इन्वेस्ट करती है? 50 रुपीज शेयर वाले 50 रुपीज वाले शेयर में। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। तो इसका मीन्स जो हमारा शेयर है उसकी नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू क्या है? 50 रुपीज है। अब ये क्या कह रहा है इसमें कि पेइंग 50% डिविडेंड, जो इसका कितना परसेंट डिविडेंड देता है? 15%। क्वेटेड एट 20% प्रीमियम, जो आपको किस पर मिल रहा है? 20% प्रीमियम पर। मीनिंग क्या है इसका कि जो इसकी जो मार्केट वैल्यू चल रही है वो क्या चल रही है? इस 50 रुपीज में कितना ऐड कर दो? इस 50 का ही 20%। 20% का मीन्स क्या हो जाएगा? 20 डिवाइड बाई 100। 20% ऐसे ही फाइंड करते हैं हम। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो 0 से 0 जी 5 2 10। तो 50 प्लस 10 कितना आ रहा है इसमें? 60। तो ये हो जाएगा हमारा 60 रुपीज इसकी मार्केट वैल्यू ना। अब इसमें देखेंगे कि इफ हिज एनुअल डिविडेंड रुपीज, अगर उसका एनुअल डिविडेंड कितना है? 600 रुपीज है। तो कैलकुलेट करना है आपको द नंबर ऑफ शेयर्स सी बोट, हर टोटल इन्वेस्टमेंट, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। ये सभी चीजें फाइंड करनी है। तो सिंपल देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन होगा कि नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे डिविडेंड वाला फॉर्मूला। डिविडेंड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में डिविडेंड परसेंट इनटू में इसकी नॉमिनल वैल्यू। डिविडेंड हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स हमें फाइंड करने हैं। डिविडेंड परसेंट है 15%, डिवाइड बाय 100 आएगा, परसेंटेज हटाते हैं तो नॉमिनल वैल्यू हमारी 50 रुपीज। ओके। तो बच्चों अगर आपके पास फिजिक्स के पेपर हैं, प्री बोर्ड्स पेपर है, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा फिजिक्स का एग्जाम आने वाला है। क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग जो हम अपने सब्जेक्ट लेकर चलते हैं, तो आपको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में गाइड करेंगे, और बायो के लिए भी हो सकेगा तो हमारे जो टीचर है वो आपको गाइड करेंगे जितना भी पॉसिबल हो सकेगा। तो आप अपने फिजिक्स के पेपर भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, और हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे, और भी इम्पोर्टेंट जो भी हो सकेगा हमारे से हम आपको उतना पॉसिबली हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर करेंगे हम इसमें 5 2 10, देखेंगे इसमें नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे? 15 डिवाइड बाय कितना आ रहा है? 2। अब इसको इधर लेके आ जाओ, देखो 600 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, और 15 क्या होगा? डिवाइड में। नंबर ऑफ शेयर्स कितने जाएंगे? 15 कितना होता है हमारा? 15 4 जा 60 होते हैं, एक जीरो और ये हो जाएगा हमारा 80। इसका मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने हो गए? 80 शेयर्स हो गए। ओके। आप यहाँ पर भी इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने हो गए? 80। आप इसको एग्जाम में अच्छे से लिखना है, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स के प्लेस पर n मत लिखना है, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स ही लिखना है उसको कंप्लीट। ये हो गया। तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ शेयर 80। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है कि टोटल इन्वेस्टमेंट, उसने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया होगा कि उसने 80 शेयर्स परचेज किए, कितने रुपए के अकॉर्डिंग? 60 रुपीज पे चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग। तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट मीन्स इसका सेकंड पार्ट जो होगा इसमें क्या बोल रहा है? इसका जो सेकंड पार्ट है, जिसको इसने सेकंड से ही रिप्रेजेंट किया, इसको ये ए पार्ट बोल रहा है इसका। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट, तो इसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो कितनी होगी? टोटल इन्वेस्टमेंट होगी नंबर ऑफ शेयर इनटू में इसका मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यू पे परचेज किए जाते हैं शेयर। यहाँ पर 80 इनटू मार्केट वैल्यू क्या चल रही है? 60 रुपीज। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 6 48 100। तो 4800 क्या हो गया इसका? इन्वेस्टमेंट हो गया कि, तो उसने टोटल इन्वेस्टमेंट किया था 4800 का। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, उस पर उसे रिटर्न कितना मिल रहा है। तो रिटर्न हमें इन्वेस्टमेंट पर मिलता है। तो कैसे आप फाइंड कर सकते हो रेट ऑफ रिटर्न? तो रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करने के लिए सिंपल, या तो आप देखो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या? यहाँ पर होता है डिविडेंड परसेंट इनटू में नॉमिनल वैल्यू, और रेट ऑफ और रिटर्न परसेंट इनटू में कितना? इनटू में इसका मार्केट वैल्यू। इस टाइप से इसको फाइंड कर सकते हो।
तो क्या होगा हमारे पास डिविडेंड परसेंट है हमारे कितना 15% है, तो 15 डिवाइड बाय 100 करोगे और नॉमिनल वैल्यू क्या होती है हमारी, नॉमिनल वैल्यू यहाँ पर 50 रुपीज़। रेट ऑफ रिटर्न अगर हमें देखना है कितना मिल रहा है, मार्केट वैल्यू 60 और डिवाइड बाय 100। यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया हमारा, आप ये 100 से 100 कैंसिल कर लेते हो, तो यहाँ पर ये सिंपल वैल्यू बचती है हमारे पास, यहाँ पर 60 से इसको डिवाइड कर दो कितना आएगा, रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा हमारा 0 से 0, आप कैंसिल करो, अगर इसको कैंसिल कर रहे हो 3 से, 3 2 जा और 3 से कैंसिल किया 3 5 जा, ये आ रहा है 25 डिवाइड बाय 2, 25 डिवाइड बाय 2 से हमारा कितना जाएगा 12.2%। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा रिटर्न परसेंट कितना 12.5%। और देखो यहाँ पर हम ये जो रिटर्न परसेंट है इसका मीनिंग क्या है इसको समझो। देखो अब मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये डिविडेंड परसेंट क्या है, फिर अगर ये रेट ऑफ रिटर्न परसेंट या प्रॉफिट परसेंट इसको बोल रहे हैं तो डिविडेंड परसेंट क्या है। देखो रिटर्न जो मिलता है वो इन्वेस्टमेंट पे मिलता है, जैसे हम इस रिटर्न परसेंट या फिर इस प्रॉफिट परसेंट को हम कैसे भी फाइंड कर सकते थे कि भी हमें 600 का प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हमें कंपनी से क्या मिला है 600 रुपीज डिविडेंड मिला है, 600 रुपीज डिविडेंड मिला है और कितने पर, कितना इन्वेस्ट करने पर, इतना इन्वेस्टमेंट, तो हमें जो रिटर्न परसेंट मिलता है वो हमारे इन्वेस्टमेंट पे मिलता है, तो ये इन्वेस्टमेंट का ही परसेंटेज होता है, आप इसको डिवाइड कर लो 12.5 ही आ रहा है। तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हो इसका रिटर्न परसेंट या प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर सकते हो, तो ये भी हमारा इसका क्या हो सकता है फॉर्मूला हो सकता है। तो ये होता है यहाँ पर रिटर्न परसेंट और डिविडेंड परसेंट में। डिविडेंड परसेंट की भी जो कंपनी डिसाइड करती है कि भी इतना परसेंट डिविडेंड देंगे, चाहे उसकी वैल्यू कितनी फ्लक्चुएट करे, लेकिन जो हमें यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला वो हम किससे कैलकुलेट करते हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं उसकी इन्वेस्टमेंट से। ओके, अब देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि if x belongs to integer solve the इक्वेशन, तो आपको इक्वेशन गिवन किया also रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन सेट ऑन नेचुरल नंबर लाइन, उसको नेचुरल नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है आपको। तो इसका देखेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में कह रहा है कि x belongs to इंटीजर्स, और यहाँ पर क्या है हमारे पास 3 + 5x लेस देन 3x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 4x + 1, ये हमारे पास ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 5x लेस देन 3x माइनस 5 एंड इन दोनों को इक्वल रखेंगे हम, तो यहाँ पर क्या होगा 3x माइनस 5, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 4x + 1। नाउ अब देखेंगे इसको हम सोल्व करते हैं। अब इसको लेके आएंगे, देखो अगर आप x के लिए सोल्व कर रहे हो इसको, अगर आप लेके आते हो 3x को इधर और 3 को इधर लेके आते हैं, देखो 5x यहाँ पर ही रहने दिया हमने, 3x उधर लेके आएंगे -3x हो जाएगा, लेस देन 3 इधर आकर क्या हो जाएगा -3 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 2x, और यहाँ पर लेस देन -8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये हमारे पास। अब देखेंगे इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा 2 से अगर इसको डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस में नहीं है वैल्यू, इसको डिवाइड कर देंगे तो माइनस में 4 होगा, तो x की वैल्यू आ रही है लेस देन -4, तो ये इनइक्वालिटी भाई चेंज हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम इस टाइप से देख रहे हैं कि x की वैल्यू लेस देन -4 है, लेस देन -4 तो कोई भी हमारा नेचुरल नंबर आएगा ही नहीं। इनइक्वालिटी फिर किस टाइप की बन रही है, चलो इसको आगे सोल्व करते हैं फिर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसको करते हैं 4x इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पर 3x माइनस 4x, यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 5 इधर कर लेंगे 1 + 5, यहाँ पर हो जाएगा -x लेस देन इक्वल्स टू 6, और यहाँ पर अगर इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे x की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6, तो -6 से बड़ी -4 से छोटी, इसका मीनिंग क्या है भाई, अगर हम देखें यहाँ पर आएगा हमारा 0, यहाँ -4 और यहाँ पर आ रहा है -6, ये क्या इनइक्वालिटी सही है हमारी कि x की वैल्यू लेस देन तो क्या होनी चाहिए -4 से छोटी वैल्यू और 6 से बड़ी। अब इनके बीच में तो कोई भी नेचुरल नंबर आएगा ही नहीं, नेचुरल नंबर ही कह रहा है, इंटीजर्स कह रहा है कि इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर सेट ऑन, अच्छा इंटीजर्स कह रहा है, सही है फिर तो सही है, देखो इंटीजर्स कह रहा है तो सही है, नेचुरल नंबर नहीं कह रहा है, इंटीजर्स पर करना है, तो इंटीजर्स में बिलोंग करता है, तो फिर तो हमारी इनइक्वालिटी सही है हमारी कि x की वैल्यू लेस देन -4 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6 आ रही है। और इसको हम नंबर लाइन पे किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस टाइप से, यहाँ पर होगा हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 एंड ये -6। ओके, ये हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये -6 पर हम क्या करेंगे, डार्क सर्कल करेंगे, और यहाँ पर ये क्या करेंगे, ब्लैंक सर्कल बनाएंगे,
और इसको क्या कर देंगे डार्क, सॉरी डार्क नहीं करेंगे इसको, इसको डार्क नहीं करेंगे, इसको डार्क करेंगे सिर्फ। क्यों? क्योंकि इसको पूरे को डार्क कब करते हैं? जब रियल नंबर होती है। लेकिन इंटीजर्स में सिर्फ क्या करनी है, इंटीजर्स को ही हमें क्या करना है कि इसमें 5 -5 ले सकते हैं, -6 ले सकते हैं, लेकिन ये -4 नहीं ले सकते, तो इस पर ब्लैंक सर्कल बना सकते हैं आप। इस टाइप से हो जाएगा इंटीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सी वाले पार्ट में इसके क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि भाई यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली। तो रूलर एंड कंपास का यूज करना मीन्स स्केल का और कंपास का यूज करना है आपको। कंस्ट्रक्ट अ सेमी सर्कल, उससे आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है विद डायमीटर BC 7 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर कितना होना चाहिए? 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आप क्या कर लो भाई, 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लो BC, और उसका जो मिड पॉइंट होगा मीन्स 3.5 पर होगा, उसको सेंटर लेट करके आप इस पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो। हो गया सेमी सर्कल। फिर कह रहा है कि लोकेट अ पॉइंट ए ऑन अ सेमी सर्कल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, इसके सर्कमफ्रेंस पर एक पॉइंट लोकेट करो ए, सच दैट ए इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी, जो कि बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर क्या होगा, आप क्या करो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दो। जब आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा हमारा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं कि दोनों तरफ आर्क लगाते हैं, इधर भी और इधर भी। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर से एक आर्क और सेम डिस्टेंस इधर से आर्क, और ऐसे नीचे और इधर भी। ठीक ठीक है, इस टाइप से करते हैं इसको। यहाँ पर मिलेगा हमें एक पॉइंट डी, तो इसमें हमें डी रिप्रेजेंट करना था सर्कमफ्रेंस में सर्कल। पॉइंट ए ऑन ए सर्कमफ्रेंस, ए है यहाँ पर, ये BC, यहाँ पर पॉइंट है ए, डी नहीं है, ए है। एंड क्या कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए बी और सी से। कंप्लीट द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABC एंड D, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेना है ABCD सच दैट D इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, और D कहाँ होना चाहिए? A और B से इक्वल डिस्टेंस पर। अब A और B से इक्वल डिस्टेंस पर कोई भी अगर हमें क्या करना है, पॉइंट लेना है, हमें D पॉइंट लेना है, तो हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे? ये देखो इसमें काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, अच्छा डी इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए ए बी और बी सी से, ए बी और बी सी से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए डी। तो डी हमारा क्या होगा भाई, इसका एंगल का बाइसेक्टर करते हैं, तो ये जो डी पॉइंट है इस पर कहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट करना है सेमी सर्कल के अंदर, तो डी पॉइंट हम लेंगे यहाँ पर, ये ABCD, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा हमारा। इस टाइप से कह रहा है, समझ रहे हो आप इस बात को? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आप इसको इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हो। तो सिंपल आपने क्या किया, BC लाइन ड्रॉ की। चलो इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। तो देखो इसमें सिंपल क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक इधर इसको ड्रॉ करके दिखा देते हैं। 7 सेंटीमीटर की एक लाइन लेनी है आपको, 7 सेंटीमीटर। देखो अगर हम इसमें 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस टाइप से होगी। 7 सेंटीमीटर में 3.5 पर इसका सेंटर लेंगे हम, यहाँ पर हमने लिया BC, और इससे ड्रॉ करना है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के लिए आप 3.5 की रेडियस ले रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो गया, और आपको क्या करना है, ओनली पेंसिल का ही यूज़ करना है एग्जाम में। इसको करने के बाद आपको क्या करना है कि एक ए पॉइंट लेना, तो ए पॉइंट क्या है, इसी पर ही हमारा लाई करेगा, इसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे अगर हम, ये पॉइंट आ रहा है यहाँ से, ये पॉइंट आ रहा है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे अगर हम, क्या करेंगे, इससे मोर देन हाफ लेंथ लेते हैं, दोनों तरफ आर्क लगाते हैं, एक आर्क इधर लगाएंगे हम और एक आर्क इधर, ऐसे ही यहाँ से एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। अब क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन किया तो ये जो पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा हमें ए, यही पॉइंट मिल जाएगा हमें। अब इसको ज्वाइन कर लो आप, ये हो गया AB और हो गया BC। AB और BC से इक्वल डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट होगा हमारा, AB और BC साइड से, तो इसका एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एंगल यहाँ से ड्रॉ किया और फिर इसको हमने बाइसेक्ट करना है यहाँ से, और फिर इस पॉइंट पर रखकर आपको ये आर्क ड्रॉ करना है। ये जो हमारा एंगल बाइसेक्टर होगा, इसी पर हमारा डी पॉइंट लाई करेगा, जो कि इक्वल डिस्टेंस पर होगा, किस पर, AB से और BC से।
लेकिन हमें यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है ए बी सी डी, तो वो क्या होना चाहिए, सर्कल के अंदर होना चाहिए। तो यही हमारा सर्कल के अंदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ये हो जाएगा बी सी एंड सी डी एंड ए डी, तो ये हो गया ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। तो इस टाइप से हमें इसकी कंस्ट्रक्शन करनी थी। सिंपल क्वेश्चन था ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम। और देखो इसमें ये भी कह रहा है कि भाई एडीसी को मेजर करना है आपको, और बताओ कितने का है। तो एडीसी को आप क्या कर सकते हो, जो हमारा डी होता है, डी की हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। तो आप इसमें बता देना ये नियरली हमारा कितना आ रहा है, नियरली 120, मतलब 120 के नियर बाई आ रहा है एंगल हमारा। इसको मेजर करके हम यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो अब देखेंगे इसका हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है कि दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 150 मीटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ वन टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द अदर टावर विच इज 120 मीटर इन हाइट इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। फर्स्ट टावर की हाइट आपको बतानी है। तो आपके पास कह रहा है कि टू टावर्स है हमारे पास, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है हमारा, 150 मीटर अपार्ट है। 150 मीटर इनका डिस्टेंस बिटवीन है। बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ वन टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द अदर टावर। एक टावर के टॉप से अगर हम दूसरे टावर के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान से सुने इसमें कि भी एक टावर के टॉप को से दूसरे टावर के टॉप को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। वैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है तो जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ये बोल रहा है ऑब्जर्व टू द टॉप डिप्रेशन है हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। अब ये बोल रहा है कि विच इज 120 मीटर इन हाइट, जिससे हमने इसको ऑब्जर्व किया है छोटे वाले टावर के टॉप को, तो बड़े वाले टावर कितना, 120 मीटर हाइट। अब छोटे वाले को बोल रहा है, बड़े वाले को ध्यान से देखें, कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ वन टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द अदर टावर। एक टावर के टॉप को अदर टावर के टॉप से ऑब्जर्व किया जा रहा है, विच इज 120 मीटर इन हाइट इज 30 डिग्री, जो कि 120 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। तो फर्स्ट टावर की क्या करनी है आपको, हाइट बतानी है। तो फर्स्ट टावर की हाइट बताओ इसमें कितनी है। इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि भाई हम 120 इसे लें या 120 इसे लें। अगर आपको देखो कंफ्यूजन हो रही है कि भाई आपने इसको क्वेश्चन को रीड किया और आपको लग रहा है कि भाई 120 ये वाला है ये वाला है, तो अब इस केस में आपको क्या करना है, तो इसमें थोड़ा कॉमन सेंस आपको यूज करना है। तो देखो यहाँ पर लैंग्वेज से तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। तो पहले वाले टावर के आपको मतलब हाइट फाइंड करनी है। तो आपसे क्या कह रहा है कि हमें जब हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द अदर टावर से, विच इज 120 मीटर हाइट, जो कि हमारा क्या है 120 मीटर हाइट पर है। तो हमें क्या करना है, हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। तो हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। सिंपल, ये वाली हाइट आपको फाइंड करनी है, इसको एच फाइंड कर लो, आप लेट कर लो एच। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो जब कभी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सिंपल है हमारे पास, यहाँ पर तो इस केस में एक ही एंगल है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ये एच है, ये 120 है, तो ये भी एच होगा। इस केस में ये वाली जो हाइट होगी ये होगी ओनली 120 माइनस एच, ये होगी 120 माइनस एच। तो बस आपको ये 150 ये 150 होगा। अब आप सिंपली देखें किस ट्रायंगल में, तो आप इसको नेमिंग कर दें ए बी सी में। इन ए बी सी में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी में आप क्या करोगे, टेन लोगे, टेन थर्टी ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन। क्योंकि परपेंडिकुलर जो कि हमारा नोन है इसमें एच, और ये बेस हमें गिवन है, यही हमें फाइंड करना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर है 120 माइनस एच और अपॉन में बेस है 150, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। नाउ टेन थर्टी कितना होता है हमारा, 1/√3 इक्वल्स टू 120 माइनस एच अपॉन 150। इसको सोल्व कर लेंगे 150 इधर, और √3 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, या फिर √3 को रेशनलाइज कर सकते हो। ये √3 आप √3 इधर रहने दें, और ये जाएगा 120 माइनस एच। इसको रेशनलाइज करेंगे, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्यों, 150 अपॉन √3, तो यहाँ पर √3 अपॉन √3 करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 120 माइनस एच। देखिए √3 हमारा कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा और इक्वल्स टू में 120 माइनस एच, 3 से कैंसिल कर लो, 3 5 से 15 एंड ये 50√3 हो गया इक्वल्स टू में 120 माइनस एच, तो एच इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा 120 माइनस 50√3। बस ये सिंपल इसका आंसर हो जाएगा मीटर में। ये हमें फाइंड करना था। अगर √3 की वैल्यू पुट करने के लिए बोले तो आप इसमें पुट करके इसको सोल्व कर देना, वरना ऐसे भी रहने दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट में कह रहा है कि यूज ग्राफ पेपर ग्राफ शीट टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफी किए थे, इनको कर सकते हो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है हमसे, कह रहा है कि गिवन आपके पास फिगर है, कह रहा है AD इज द डायमीटर एंड O इज द सेंटर। तो अगर इसका हम ड्रॉ करते हैं फिगर, तो इसका फिगर कुछ है हमारा इस टाइप से, और यहाँ पर क्या करेंगे AD डायमीटर लेंगे, AD इज अ डायमीटर, एंड यहाँ पर OB और फिर BE और फिर यहाँ पर ED, यहाँ पर ये BD और यहाँ पर ये BC। 32 ये हमारी पैरेलल साइड हो गई, ये एंगल, तो ये हो गया ABCDE एंड ये O। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, ये 32 डिग्री हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है OBD ये वाला एंगल बताओ कितना होगा OBD। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों होंगे इक्वल, क्यों, ये है ऑल्टरनेट नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के एंगल्स हैं, ये दोनों साइड इक्वल होंगी। OB और OD क्या होगा हमारा, OB और OD रेडियस ऑफ द सर्कल होंगे, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये 32 है तो ये 32 होगा, और ये 32 है तो ये भी 32। ये दोनों 32 क्यों है, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये दोनों साइड पैरेलल गिवन की है। फिर हमें फाइंड करना AOB ये वाला एंगल फाइंड करो। आप कैसे करोगे, तो AOB हमारा होगा 32 का डबल, क्यों, क्योंकि देखो AB से ही ये सर्कमफ्रेंस बन रहा है, AB से ही सेंटर पर, तो सेंटर पर बनने वाला एंगल क्या होता है, ट्वाइस होता है, तो ये हमारा 64 हो जाएगा। आप इसको अच्छे से लिखना जैसे हम इसको करते हैं, ओके। तो आप इसको अच्छे से लिखना क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट को, तो ये हमने डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका देखेंगे हम बी पार्ट में कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, दिस गिव योर आंसर करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, आप इसको सोल्व कर लेना सिंपल, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा, और सिग्निफिकेंट फिगर वाले क्वेश्चन हमने किए यहाँ पर, इस कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कुछ इस टाइप से हो जाएगी, इसी को आपको सोल्व करना है और इसका आंसर आपको टू सिग्निफिकेंट फिगर में बताना है। ये हो गया सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं अब इसका सी पार्ट। सी में कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ बुक इज रिड्यूस्ड बाय ₹5 ए पर्सन कैन बाय 4 मोर बुक्स फॉर 600। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही है क्वेश्चन, तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक। काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ द बुक इज रिड्यूस्ड बाय 5, अगर प्राइस कितना रिड्यूस कर दे 5, तो हमें क्या करना है, इसका ओरिजिनल प्राइस तो हम लेट कर लेंगे कि इसका ओरिजिनल प्राइस कितना है, लेट ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस कितना है इसका, x लेट किया अगर हमने, तो कह रहा है कि अगर प्राइस x रिड्यूस हो जाए, इफ पर्सन कैन बाय 4 मोर बुक्स फॉर 600 में 4 मोर बुक्स ये क्या कर सकता है, परचेज। अब देखो नंबर ऑफ, अगर उसका ओरिजिनल प्राइस क्या है हमारे पास बुक का, x रुपीज है ईच का, तो नंबर ऑफ बुक्स वो कितनी परचेज कर सकता है, 600 में नंबर ऑफ बुक्स यहाँ पर परचेज कर सकता है 600 डिवाइड बाय x। ये बात समझ रहे हो कि भाई 10 रुपए की एक बुक होती तो 600 में कितनी बुक आती, आप 10 से डिवाइड करके देख लो, 60 बुक आती है, ऐसे ही हो गया हमारा। लेकिन कह रहा है कि अगर प्राइस ऑफ द बुक इज रिड्यूस्ड बाय 5, अगर प्राइस 5 रुपए कम कर दिया जाए, तो वो क्या कर रहा है 4 मोर बुक्स, तो पहले वो कितनी बुक्स परचेज कर रहा था, ये नंबर ऑफ बुक्स थी, अब वो क्या कर रहा है 4 मोर बुक्स परचेज कर सकता है। देन यहाँ पर टोटल जो कॉस्ट रहने वाली है, टोटल कॉस्ट 600 ही रहने वाली, क्योंकि अभी भी उसके पास अमाउंट है वो कितना है, 600 रुपए है। यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया कॉस्ट ऑफ ईच बुक, और यहाँ पर हो गई नंबर ऑफ बुक्स। मींस जैसे कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 600 आएगा, यहाँ पर क्या है कॉस्ट ऑफ ईच बुक एंड नंबर ऑफ बुक्स। तो हमें पता करना है कि भी कितने की, जैसे मान लेते हैं कि भी 10 रुपए की एक बुक है और हमें 60 बुक्स खरीदनी है, तो कितने की होगी 600 की। इसके अकॉर्डिंग ऐसी है कि भी ये क्या है कॉस्ट ऑफ ईच बुक और ये क्या है नंबर ऑफ बुक्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट 600 होगी हमारी। तो बस सिंपली अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, और इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखो सिस्टमेटिकली इसको सोल्व करते हैं कि आप x को डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 600 अपॉन x में तो आएगा 600। ये बात समझ में आ रही है, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एंड x को 4 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा +4x
5 को इसमें करेंगे तो माइनस में 5 6 30 एंड ये हो गया 3000 अपॉन में x और यहाँ पर हो गया माइनस और प्लस माइनस 5 4 20 और इक्वल्स टू में कितना हो गया 600। अब इसको सोल्व कर लो। देखो यहाँ पर क्या बेनिफिट होता है कि ये 600 सिंपली कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये 4x ये हमारा 3000 अपॉन में x आ रहा है और ये माइनस में कितना आ रहा है 20। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो इन सभी को अगर हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पर आएगा हमारे पास x, यहाँ पर कितना होगा 4x स्क्वायर, यहाँ पर होगा 3000 एंड यहाँ पर ही कितना हो जाएगा 20x इक्वल्स टू में कितना 0। लेकिन अगर हम x को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 0, ये कंप्लीट 0, यहाँ पर माइनस 20x और यहाँ पर माइनस 3000 इक्वल्स टू में 0। अब आप क्या करोगे 4 से अगर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा x स्क्वायर 4 5 20x और माइनस 4 7 28 फिर 2 कैरी 4 5 20 और 0 इक्वल्स टू में 0। ना 4 से इधर डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 5x और माइनस में 750 इक्वल्स टू में 0। 750 फैक्टर माइनस करने पर 5y तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15 5 होते हैं, लेकिन 25 3 इसका मीन्स इसके फैक्टर हो जाएंगे 30 माइनस 25। हमने सिंपल फैक्टर किए हैं इसके, जैसे हमने 25 3 होते हैं हमारे, एक 30 लिया 25 माइनस एक्स और 750। इस टाइप के जो फैक्टर्स हैं उनको हम इजीली कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लें कि भी माइनस करने में 5 आना चाहिए, तो नियर बाई फैक्टर लें और पहले इनको सिंपल फैक्टर में डिवाइड करें। तो ये सभी एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब फैक्टर्स हैं जो आप इनको इजीली फाइंड कर पाते हो। तो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है इनकी तो आपको भी नॉलेज हो जाती है कि भी कैसे हम इजीली इनके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये सभी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि भी आपने इन क्वेश्चन की कितनी प्रैक्टिस की। अगर आपने इनके 10-12 क्वेश्चन किए हैं और आपने सोचा कि भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से आ गया, तो फिर ऐसा नहीं है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स कह सकते हो आप कि भी टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हो तो फिर ये बिल्कुल सिंपल हो जाता है आपके लिए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल इसके फैक्टर तो मिल गए, इसकी वैल्यू देख लेते हैं कि वैल्यू कितनी आएगी हमारी। तो यहाँ पर कितनी आ रही है वैल्यू, ये x कॉमन लेंगे x माइनस 30, यहाँ से हम 25 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा, ये भी 30 मिल रहा होगा। ओके, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आपको अच्छे से करना है तो उस पर हमने एक स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर, कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, और उसमें हमने सभी टाइप के क्वेश्चन आपको बताए हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो अगर आपका ये टॉपिक वीक है तो इसको जरूर करें, क्योंकि ये हर जगह आपका काम आएगा और कहीं ना कहीं आपको ये सभी चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 30 एंड यहाँ से मिलेगी माइनस में 25। ये तो हम नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 30 लेंगे। x की वैल्यू 30 क्या आई हमारी, 30 आ गई कि ओरिजिनल प्राइस जो था हमारी बुक का वो 30 रुपीज़ था, और 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग उसने कितनी बुक्स खरीदी होंगी, उसने बुक खरीदी होंगी, अगर आप इसको 30 से डिवाइड कर रहे हो तो 20 बुक्स, 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग उसने 20 बुक्स परचेज की होंगी, तब उसका 600 रुपीज़ अमाउंट बन रहा होगा। समझ गए आप, ये क्वेश्चन सिंपल इस टाइप से हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं हमारे कि जब वो फ्रूट्स वगैरह बोल देता कि इसने इतने ऑरेंजेस किए इतने कम हो गई, तो ये इसी के अकॉर्डिंग आपका ये क्या बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये वाले क्वेश्चन मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10। तो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखते हैं क्या बोल रहा है कि ईच ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑथराइजर इज रिटन ऑन आइडेंटिकल सर्कुलर डिस्क। ठीक है, तो ये ऑथराइजर जो हमारा वर्ड है इसको हर एक आइडेंटिकल सर्कुलर डिस्क पर क्या किया गया, मेंशन किया गया है, रिटन किया गया है। अब ये कह रहा है कि इन सभी को एक बैग में रखा गया, दे आर वेल सफल इफ अ डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ वोवेल। तो भी एक लेटर वोवेल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसमें देखो कितने वोवेल्स हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं, एंड आउट ऑफ टोटल लेटर्स हाउ मेनी आर्स वोवेल्स। तो इसमें वोवेल्स चेक कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आर 10 एंड हाउ मेनी आर वोवेल्स। तो ए ई आई ओ एंड यू। क्या रिपीटेशन है कहीं पर किसी का, तो रिपीटेशन यहाँ पर नहीं है किसी का भी। तो हमारे पास क्या है,
सभी वोवेल्स आ गए, ए ई आई ओ यू 5 वोवेल्स हैं। आउट ऑफ कितने में से हैं ये, आउट ऑफ 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आउट ऑफ 10 यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। ओके, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। नाउ अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वन ऑफ द फर्स्ट 9 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विच अपीयर्स इन द गिवन वर्ड। फर्स्ट 9 लेटर्स देखो इसमें से कौन कौन से आ रहे हैं, तो ए, देखो फर्स्ट लेटर्स कौन से होते हैं अल्फाबेट के, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये होते हैं फर्स्ट 10 लेटर्स। 5 ये है हमारे पास और 5 ये इनमें से जो भी लेटर्स है वो सभी देख लो आप। इसमें ए है, यस ए है, बी है, यस बी नहीं है, सी है हमारे पास, इसमें कहीं पर सी है नहीं है, डी है हमारे पास, तो इसमें डी भी नहीं है, ई है क्या हमारे पास, यस ई है हमारे पास, ये रहा हमारा ई। एफ है क्या हमारे पास यहाँ पर कहीं, एफ है नहीं है, जी है हमारे पास इसमें कहीं, जी है नहीं है, एच है क्या इसमें हमारे पास, यस एच है, आई है हमारे पास क्या इसमें, आई है यस, जे है क्या हमारे पास इसमें, जे नहीं है इसमें। ओके, तो ए ई एच आई, ए ई एच एन आई, ये 10 लेटर्स में से इसमें ओनली 5 लेटर्स हैं, तो इसमें सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी है कि वन ऑफ द 9 लेटर्स, तो फर्स्ट 9 लेटर्स, ठीक है, फर्स्ट 9 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इसमें होती है प्रोबेबिलिटी 4/10 मीन्स 2/5। ये समझ रहे हो आप, सिंपल है क्वेश्चन हमारा, कुछ इस टाइप से कर सकते हो आप इसे। अब देखते हैं इसमें हम नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि वन ऑफ द लास्ट 9 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, तो लास्ट 9 लेटर्स कौन से होंगे हमारे, तो लास्ट 9 लेटर्स देख लो आप कि कौन से होंगे। तो इसमें इस टाइप से होता है कि आई जी ओ वाई, आई टी वाई होता है, ये जो लेटर है कहाँ पर, ई ई होता है, ई होता है हमारा 5 नंबर पर, जे होता है 10 पर, ओ होता है 15 पर, और ये होता है 20 पर, और ये होता है 25 पर। तो इसी के अकॉर्डिंग लास्ट वाले लेटर होंगे हमारे 20 से 26 हो जाएंगे। 15 से अगर हम देखें तो 15 से 20 और 20 से 25, तो हम ओ से लगाएं अगर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये टोटल कितने आ रहे होंगे हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहे हैं, लेकिन हमें लास्ट 9 लेने ओनली, लास्ट 9, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आर से, तो आर से जेड तक जो भी लेटर्स इसमें आ रहे हैं उसको देखो आप। आर आ रहा है कहीं, यस आर है हमारे पास, एस है, यस एस भी है, टी है हमारे पास, यस टी भी है, यू है हमारे पास, यस यू भी है, वी है हमारे पास, वी नहीं है, डब्ल्यू है नहीं है, एक्स है नहीं है, वाई है नहीं है, जेड है नहीं है, तो इसमें टोटल कितने हैं 1 2 3 4, इसमें भी 4 ही है हमारे पास लास्ट 9 लेटर्स में से। तो थर्ड वाले का भी क्या हो जाएगा हमारी प्रोबेबिलिटी, तो थर्ड वाले की भी हो जाएगी 4/10, टोटल कितने हो गए हमारे 2/5, तो फाइनल हमारा आंसर होगा 2/5। ये है इसमें सिंपल क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी में से, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी आप कर सकते हो। अब देखेंगे इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में कह रहा है कि वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, एक वेसल किस फॉर्म में, इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। तो इन्वर्टेड कोन का मीन्स है उल्टा कोन, इस टाइप से। अब इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, एंड इसकी जो हाइट है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू रिम तक मीन्स बिल्कुल ऊपर तक अगर इसमें वाटर फिल है। तो वैन लीड शॉट ईच ऑफ, ये तो बुक का क्वेश्चन है, विच इज स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5, और ये वाला क्वेश्चन हमने आपको कराया, वी आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, उसका 1/4 वाटर फ्लो आउट हो जाता है, तो फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट। तो इसमें सिंपल क्या करते हैं कि टोटल वॉल्यूम का 1/4 जो भी हमारे पास क्या होगा वाटर बाहर आएगा वो वॉल्यूम्स होगी टोटल नंबर ऑफ एन इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच लीड शॉट, जितनी हमने लीड शॉट डाली होंगी, ईच लीड शॉट जो होंगी हमारे पास उनकी जो वॉल्यूम होगी वो टोटल कितनी है 1/4
क्योंकि 1/4 वाटर क्या आ जाता है इसका, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोस आउट, तो फ्लो कर जाता है किसकी वजह से, उनकी वॉल्यूम की वजह से। तो वॉल्यूम किसकी लेंगे यहाँ पर कि टोटल वाटर कितना है, जितने ही वॉल्यूम हमारे पास क्या है, कौन की वॉल्यूम है, उस कौन की वॉल्यूम का 1/4 वाटर अगर बाहर आ गया है, 1/4 वाटर अगर क्या आ गया हमारा, बाहर आ गया, तो ये जो वॉल्यूम है 1/4 वॉल्यूम, वो कितनी है, किसके बराबर है, लीड शॉट की वॉल्यूम के। तो एन हमें क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट, वॉल्यूम ऑफ ईच लीड शॉट निकाल लो आप, कितना होगा देखो, लीड शॉट जिसकी रेडियस कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये होता है हमारे पास यहाँ पर 1/4, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है, पाई आर, इसकी आर है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। अब आप इसको सोल्व कर लो, देखो यहाँ 3 से 3, पाई से पाई कैंसिल कर लो, यहाँ पर n×4 और यहाँ पर ये 0.5, 0.5 एंड 0.5, फिर यहाँ पर क्या कर लो 1/4 से इसको कैंसिल कर लो 2, यहाँ पर आएगा 5, इंटू में 5 और इंटू में क्या हो जाएगा ये 2, पॉइंट हटाओ नीचे 10, पॉइंट हटाओ नीचे 10 और पॉइंट हटाओ नीचे 10। अब देखिए 5 है, ओनली 5 है, तो इन 2 5 से 2 5 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या कर लो, इन वैल्यूज को इधर लेके आओ, ये 1000 इधर लेके आ जाओ, इंटू में 2 और डिवाइड में ये 4 और यहाँ पर ये 5 रह जाएगा, कैंसिल कर लो, 2 2 ज़ा 4, 5 से कैंसिल कर लो, 5 2 ज़ा 10, 2 से कैंसिल कर लो 100, तो 100 लीड शॉट्स यहाँ पर आ जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है ये हमारे पास, ये इसका बी पार्ट। द सी पार्ट में कह रहा है कि अगर हमारे पास ये है A/B इक्वल्स टू C/D, तो आपको शो करना है क्या, शो करो कि A+B रेशियो C+D किसके इक्वल आएगा, रूट में A² + B² और अपॉन में C² + D²। या तो देखो इसको ऐसे कर लो कि भाई आप इसका पूरा यूज करके आप इससे ये बना दो, या फिर आप क्या कर सकते हो इसमें, या फिर क्या कर सकते हो इसमें से कोई LHS या RHS साइड ले लो, इससे दूसरी साइड बना दो, इसमें से कोई भी एक आप क्या कर सकते हो, साइड यूज कर सकते हो। तो देखो सिंपल मेथड तो इसका ये कहता है कि आप इसकी ये वाली साइड लो, क्यों, क्योंकि इसमें रूट है, रूट से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और ये वाली वैल्यूज हम इसमें इजीली बना सकते हैं कि अगर हम इसमें इसके RHS साइड लें, क्या है जो कि हमारे पास A² + B² और अपॉन में, क्योंकि देखो ये जो हमारे पास गिवन है इससे कंप्लीट हमारा जो शो करना है ये बनाना काफ़ी डिफिकल्ट है। अब आप इसमें क्या करो, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू ले लो, जैसे आप ए की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू को बोल सकते हैं BC अपॉन में D, समझ रहे हो आप कि भाई अगर हम B को उधर लेके आएंगे तो जाएगा BC अपॉन में D। आप क्या कर लो यहाँ पर सोल्व कर लो इसे, तो यहाँ पर हम ए के प्लेस पे क्या करेंगे, BC अपॉन में D और यहाँ होल स्क्वायर प्लस B² और अपॉन में क्या कर लो रूट में C² + D², ये कर लो। अब करो इसको सोल्व, अगर देखो ऊपर सोल्व कर रहे हैं हम, आ रहा है B² C² अपॉन में D² और प्लस में B², और यहाँ पर सेम ही रहने दो इसको, और जो वैल्यूज हम उनको चेंज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये सभी एक ही फॉर्म में हमारा आ चुका है। कैसे कि अगर हम ऊपर वाली वैल्यू का अगेन एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा D², यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास B² C² प्लस ये D की तरह मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये B² एंड D², और डिवाइड में यही चल रहा है हमारे पास C² + D²। ना अब इसमें हम क्या कर देंगे, देखो इसको इधर सोल्व करते हैं, ऊपर से हम कॉमन लेते हैं B², देखो B² इसमें B² इसमें, और B² जब हम कॉमन लेंगे यहाँ पर क्या हमारे पास C² + D², और जो D² है इसको इसके साथ ले सकते हैं, और जिस पर स्क्वायर होता है वो क्या हो जाता है, रूट से जाता है बाहर। अब आप सोच रहे हो ये क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इन पर कंप्लीट होल स्क्वायर नहीं है, इनके बीच में प्लस है इसीलिए नहीं आएंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में तो ये वाली वैल्यू बाहर आएगी हमारे पास B अपॉन में D, और रूट में बच रहा है हमारे पास C² + D² और अपॉन में क्या है हमारे पास C² + D²। अब ये कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास B अपॉन D, लेकिन इधर तो ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है, इधर तो B अपॉन D आ ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, तो इधर भी अप्लाई करना पड़ेगा फिर हमें, इधर से भी आप क्या कर लो, ए को हटाओ यहाँ से, तो अब लो आप इसकी LHS साइड, LHS साइड में भी आप क्या कर लो, देखो LHS साइड है A + B और C + D, यहाँ पर भी आप A के प्लेस पर अगर BC अपॉन में D पुट करते हो, फिर यहाँ पर B, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन आ रहा है कुछ B आ रहा है कॉमन अभी भी,
तो यहाँ पर आ रहा है सी प्लस डी। इन दोनों में भी वही एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी, देखो ऊपर है और ये डिनोमिनेटर में, तो बी सी और यहाँ पर हो जाएगा बी डी, अपन में हो जाएगा डी, और ये सी और डी है ये इधर आ जाएगा नीचे। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? अब ऊपर से लेंगे अगर हम कॉमन बी, तो ऊपर आ रहा है हमारे पास सी प्लस डी, और ये डी आ रहा है हमारे पास, और सी प्लस डी, तो बस ये कैंसिल हो जाएगा और बी प्लस क्या बचेगा, बी अपॉन डी। बस बी अपॉन डी यहाँ पर बच गया, बी अपॉन डी ये आ गया, एल एच एस आर एच एस इक्वल, हैंस प्रूफ एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। ओके, ये हो गया हमारे पास सिंपल प्रूफ। तो ये करना था इसके हमें थर्ड पार्ट में। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन पेपर, और जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर अभी रह चुके हैं उन रिमेनिंग क्वेश्चन पेपर्स को भी हम कंप्लीट करेंगे, और आप फिजिक्स के पेपर्स हमें शेयर कीजिए और हम उस पर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहना, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।